नमस्कार। हमारे देश में चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले दंगे और हत्याएं बता देती हैं कि देश में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और चुनाव से ठीक पहले मुसलमान बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है। और मर्डर करवाया किसने है? खुद को हिंदू कहलवाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, जो कि गुजरात जेल में बंद है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले बहराइच में दंगे हो गए हैं। तो ये चुनाव से ठीक पहले भाजपा शासित प्रदेशों में हिंदू मुसलमान होने के प्रयास क्यों हो रहे हैं? साथ ही साथ देश को मोदी जी चला रहे हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई जी चला रहे हैं? इस पर बात करेंगे। अंडरवर्ल्ड की जबरदस्त रिपोर्टिंग कर चुके और देश भर में टाइगर कहे जाने वाले पत्रकार अशोक वानखेड़े से। अशोक सर हमारे साथ हैं। अशोक सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया प्रज्ञा जी। एक तो तुम टाइगर बोलती हो तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई लोग कहता है कि हाथी जैसा दिखता है और टाइगर कहलाता है। अब अरे सर, अरे कुछ लोगों मैं को तो मेरे वजन को लेके भी परेशान है और वो मेरे वेल विशर है, क्योंकि चाहते आदमी ने वजन कम कर लेना चाहिए थोड़ा सा, तो बात अलग है। लेकिन तुमने जो सवाल उठाया है, जी। देखिए, भाजपा के तरकश में एक ही तीर है, हिंदू मुसलमान, और उसी पोलराइजेशन से वो बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो हुआ उसमें एक दबी जुबान में, मतलब या कांग्रेसी फुसफुसा रहे हैं या बीजेपी इसको बड़े लेवल पे लिप सर्विस से प्रचारित कर रहे हैं। भले ही उन्होंने कोई राइट। डॉक्यूमेंट अखबार में, लेकिन आप किसी बीजेपी वालों से मिले तो बोले नहीं भाई साहब, अब वहां पे गणेश चतुर्थी बहुत ज्यादा हो रही है, वहाँ कावड़िया भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, अब ना समाज हिंदू हो गया भाई साहब वहां पे हरियाणा का, तो थोड़ा सा बीजेपी को इसलिए एज मिल गया। तो ये हिंदुइज्म जो है वो कहीं ना कहीं जो जीत मिलती है उसको भी हिंदुओं की जीत बोल के बाकी जगह इम्पैक्ट करने का प्रयास करते हैं। ये तो लगातार करेंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ, एक बात प्रज्ञा में जितना जितना मैं इस दुनिया को जानता हूँ, अंडरवर्ल्ड को मेरे से भी बड़े बड़े लोगों ने कवर किया होगा, लेकिन मैं अंडरवर्ल्ड के सभी गैंग के बारे में भी जानता हूँ। पुलिस जो शूटर्स थे उनके भी, शार्प शूटर्स, उनको भी जानता हूँ। पूरा सिस्टम, क्योंकि आपको यदि महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स समझना है तो आपको डायमंड के व्यापारी, जो बड़े व्यापारी है, जो फाइनेंस करते हैं, रियल एस्टेट में भी उनका ही पैसा होता है, फिल्मों में भी उनका ही पैसा होता है। अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग, अंडरवर्ल्ड के आपके कुछ कनेक्शन होने चाहिए, मतलब जो इंफॉर्मेशन थे, और आपको कुछ कनेक्शन आपके क्राइम जो देखते हैं लोग, मुझे क्राइम जो पुलिस में क्राइम इंचार्ज होते हैं, सीपी क्राइम या एडिशनल एसपी क्राइम, वो उनमें से यदि कोई सोर्सेस हो तो आप पूरा महाराष्ट्र आपके उंगलियों पे आप गिना सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं। यदि किसी भी अंडरवर्ल्ड के आदमी को यदि महाराष्ट्र में पूछते कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा भाई कौन, तो बोलता है मुंबई पुलिस। पुलिस से बड़ा भाई कोई नहीं। 90% क्राइम पुलिस को कॉन्फ्रेंस में लेके होते हैं। लेकिन ये मैं पहला शूट आउट देखा मैंने अंडरवर्ल्ड का, जिसमें तुरंत शूट हो गया और तुरंत लोग पकड़े गए। ये कहीं ना कहीं वाई मुझे कैटेगरी में सर, वाई कैटेगरी में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये अतीक अहमद से जैसा, अतीक अहमद की जैसी हत्या हुई थी वैसे ही मुझे सिमिलर लगता है। उसके बाद जिसने मेल किया पूना से, उसको भी उठा लिया गया, वो भी अरेस्ट हुआ। जो पूना से मेल किया वो जानता था कि साइबर में इतना, तो यदि आपने मेल आईडी आपकी ट्रेस करके, लोकेशन ट्रेस करना बहुत इजी है, बच्चा भी कर लेता है 10वीं का, तो वो तुरंत उसको मालूम था कि मुझे उठाया जाएगा। तो उसकी भाषा देखिए, जय श्री राम से शुरू करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करता है। दूसरी बात है, सलमान खान के घर के बाहर शूट आउट हुआ, उसमें से एक आदमी पकड़ा गया, उसने जेल में आत्महत्या की। उनका कहना है कि आपने हमारे आदमी को मरवाया। सवाल है, सलमान खान जो खुद ही एक उसके बिश्नोई के धमकी पे बेचारा सिक्योरिटी में बैठा है। सलमान खान जो फिल्मों में दिखता है वैसा थोड़ी होता है, हर आदमी को अपनी जिंदगी होती है और वो भी डरते हैं। गोली लगी तो फिल्मों में गोली लगने के बाद भी वो आदमी उठ के हॉस्पिटल जाता है, या गोली लगने के बाद मौत ही है। सिद्दीकी के तार अंडरवर्ल्ड से, अंडरवर्ल्ड से तो तार हर नेता के भी लोग जोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि भाई दाऊद के साथ उसके संबंध है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम नेता है तो उसको दाऊद के साथ जोड़ना बहुत ईजी होता है। लेकिन फिर भी मैं उसको क्लीन चिट नहीं देता। सिद्दीकी पॉलिटिकली जो, जिसका जन्म हुआ, सिद्दीकी एज ए पॉलिटिशियन जो जन्म हुआ, वो सुनील दत्त की वजह से हुआ। सुनील दत्त ने उनको आगे लाया। सुनील दत्त का वो वर्कर था, काफी हिंदू मुसलमान के बीच में लोकप्रिय था। कोविड के दौरान उसने बहुत काम किया हिंदू मुसलमान। यदि जो लोग उसको नजदीक से जानते हैं, वो कभी उसने हिंदू मुसलमान नहीं किया। उसके बिजनेस होंगे, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट होंगे,
एसआरए में इंटरेस्ट होंगे, और मुंबई में रियल एस्टेट ये तो सबसे बड़ा गेम है। रियल एस्टेट और फिल्म्स, ये 2 जगह इतना पैसा लगा हुआ है। सारा खेल रियल एस्टेट का है वहाँ पे। तो कहते हैं कि कुछ एसआरए का इश्यू था, कोई कहते हैं किसी बिल्डर के लिए वो परेशानी कर रहा था। कुल मिलाकर ये सारी बातें हुई, लेकिन जिस हिसाब से शूट आउट हुआ और जिस हिसाब से वो एक एमएलए था, विधायक था, सिटिंग विधायक था, एक्स मंत्री था और सत्ता पक्ष का था, वो अजित पवार के गुट का था। इसके बाद उसकी हत्या होना, हत्या होने की तुरंत बाद मुख्यमंत्री सामने आते हैं, गृह मंत्री हमारे चुप रह जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस का कई स्टेटमेंट ने उस दिन एकदम सामने आके कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, वो चलाएंगे, वो चलाएंगे। होता क्या है, अतीक अहमद की हत्या करने वाले आज यूपी में अरेस्टेड है। उनका क्या आगे क्या हुआ, कितनी चार्जशीट फाइल हो गई, उनका कितने अभी तक पेशी हुई, कोई पता नहीं। ये भी अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद कहा होगा उनको अरेस्ट किया गया, अब उनका केस चलेगा। केस सालों चलते हैं, इसी के बीच में वो छूट जाते हैं। हाल ही में एक अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले हत्यारे के आरोपी को बेल मिली। बेल मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने उसका बड़ा स्वागत किया, जैसा बहुत बड़ा तीर मार के आया वो बॉर्डर से। ये हुआ है ना, लंकेश के हत्यारों को बाकायदा स्वागत किया गया जी। गुजरात में, पुरानी प्रथा बन गई है, प्रथा बन गई है। तो कुल मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि उनकी हत्या ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता था। वो धर्म के खिलाफ नहीं बोलता था, वो बुआबाजी, वो जो तुम्हारे अंधविश्वास है उसके खिलाफ बोलने वाले लोग। हमारे यहाँ श्याम मानव है महाराष्ट्र में, बहुत लगातार हर जिले में रोज प्रवास करते हैं। थ्रेटन्ड है, वो रोज अंधविश्वास करते हैं। वो कई बाबाओं को आदेश ये करते कि चलो मैं 20 लाख देता हूं आपको, आप मुझे करके दिखाइए। लोग भाग जाते हैं उनके चैलेंज से, वो भी टारगेट पे है। तो ये टारगेट, तीसरा एंगल मुझे ये भी लगता है उसमें कि शरद पवार, जिस हिसाब से शरद पवार भी बहुत ज्यादा एंग्री यंग मैन बने हुए थे, क्या ये मैसेज तो नहीं है? हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है। एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, मैंने बहुत दूर से यदि मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कहीं सिद्दीकी के बाद ये तो नहीं मैसेज दिया गया, क्योंकि मैसेजिंग का मैं याद है मुझे, शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया था जी, और नवरात्र का सीजन था वो। तो ग्रेटर नोएडा में किसी देवी की पूजा में मुझे भी बुलाया गया था। भाई आप यूट्यूब पे लोग देखते हैं तो आपको भी एक स्टेटस मिल जाता है, तो आप आइए, वानखड़ी जाएंगे। साथ में अयोध्या का एक कोई महंत था। फिर पूजा उजा होने के बाद जब हम, मैं और महंत जी प्रसाद लेने के लिए बैठे अंदर कमरे में और भोजन आया, तो महंत जी ने मुझे कहा कि मतलब क्या लगता है यूपी में? बोले बस जीत जाएंगे। बोले वो शाहरुख के लौंडे को अंदर कर दिया, तो बोले सबकी चूड़ी कस दी अभी। मैसेजिंग देखिए, मैसेजिंग देखिए। मैंने कहा कि अरे भाई वहां कहाँ शाहरुख का हिंदू मुसलमान कर रहे हो आप? बोले नहीं नहीं, उसकी चूड़ी इसीलिए कसी है, अब देखना कैसा मैसेज जाता है, सब हिंदू एक होंगे। तो क्या ये इसका था? दूसरी बात, उसका ये कहना है कि संजय, मतलब वो जो एक्टर है उसने मरवाया। अच्छा। बाबा सिद्दीकी को कि हम तुम्हारे आदमी को मारेंगे। बाबा सिद्दीकी का बिल फाड़ दिया सलमान खान के नाम। बाबा सिद्दीकी इंडस्ट्री के कई लोगों को जानता है, क्योंकि सुनील दत्त से उसकी एंट्री हुई है। और यदि हेल्पिंग नेचर का आदमी हो तो इंडस्ट्री वालों के साथ, कोई एमएलए हो तो इंडस्ट्री वाले भी अपनी दोस्ती का नेचर बनाओ तो सब नेचर करते हैं। इसीलिए उनकी अंतिम यात्रा में आधा बॉलीवुड उतर गया था, अक्रॉस द कास्ट एंड क्रीड। तो कुल मिलाकर ये धमकी देने वाला आदमी जेल में है, वो एलिमिनेट करवा रहा है लोगों को जी। डबल इंजन की सरकार चुप है। और जो पैटर्न है, बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड की बहुत सारी हत्याएं हुई, मोदी जी तो खिलाड़ी के हाथ में चोट लग जाता है तो ट्वीट कर देते हैं, कहाँ है मोदी जी? थापा भाई की हत्या हुई। थापा एक बहुत बड़ा नाम था अंडरवर्ल्ड में और कारपोरेटर थे, शिवसेना का बड़ा लीडर था। उसके हत्यारे नेपाल भाग गए थे। थापा के टीम ने नेपाल में घुस के उन लोगों को इंडियन बॉर्डर में लाके बदला लिया। लेकिन थापा जैसे आदमी के हाई प्रोफाइल मर्डर भी था वो भी,
लेकिन उसके लोग फरार हो गए। दत्ता सामंत एक बड़ा नाम था, उनकी हत्या हुई, उनके लोग फरार हो गए। ये जो तुरंत पकड़े गए वाला मामला जो है, ये मैं एफिशिएंसी नहीं मानता, क्योंकि इसके पहले जो हमारे महाराष्ट्र में जो एक छोटी बच्चियों का शारीरिक शोषण हुआ और बहुत हंगामा हुआ स्कूल का, उनके आरोपी को पकड़ने में पुलिस को इतने दिन लगे। एक सिर्फ आरोपी था, उसको पकड़ा, बाकी लोग टीम पकड़नी थी, बाकी उसके साथ कौन कौन है उसका भी शूट आउट कर दिया, तब उसके साथ सारे नाम चले गए। तो मुझे ये सिद्दीकी की हत्या मात्र अंडरवर्ल्ड का झगड़ा, सिद्दीकी की हत्या मात्र रियल एस्टेट की वजह से, सिद्दीकी की हत्या मात्र वो सलमान खान से दोस्ती इसलिए मैं नहीं मानता। सिद्दीकी की हत्या को कई एंगल्स है, और वो सारे एंगल्स जब मैं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ देखता हूं, तो मुझे उस चश्मे से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान करने का प्रयास तो नहीं हुआ है कि मुसलमानों को ठीक कर देंगे, हिंदू एक हो जाओ। क्योंकि हाल ही में जो संघ चालक का भाषण रहा नागपुर में, संघ चालक जी ने दिल्ली में आज से 4-5 साल पहले 3 दिन की भाषण व्याख्यान माला थी, 3 दिन भाषण दी, और वो भाषण देने के बाद मुझे लगा कि संघ वाकई सेक्युलर है, यदि ये भाषण के अनुसार संघ है तो। एकाएक इस दशहरे मेले में उनकी जो भाषा थी वो हार्डकोर हिंदुत्व वाली हो गई, एग्रेसिव हिंदुत्व वाली हो गई। उन्हें पूरे भारत का बांग्लादेश होता हुआ नजर आ रहा है, पूरे भारत में, जबकि 10 साल से उनके पार्टी की सरकार है, आने वाले 5 साल तक फिर सरकार है, कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है 10-10 साल से सरकार उनकी, और उसके बाद भी हिंदू असुरक्षित लग रहा है उनको। ये ताज्जुब की बात है। फिर ये जो आपने पाल के रखे, जो ऊपर सब लोगों को इस्तीफा ले लीजिए, घर भेज दीजिए, नए लोग लाइए पार्टी में जो हिंदू को सुरक्षा दे। यदि उनके भाषण का टोन हिंदू की सुरक्षा को लेके है, तो फिर 10 साल तक इन्होंने क्या किया? दिल्ली में बैठने वालों, विभिन्न राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां क्या किया फिर आपके लोगों ने? हिंदू असुरक्षित नहीं है, भाजपा की दुकान असुरक्षित हो गई। भाजपा की दुकान महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस से लड़ना नहीं है भाजपा को। जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो जाती है, भाजपा मैनेज कर लेती है, और कांग्रेस ही बहुत ही जल्दी मैनेज हो जाती है। हरियाणा में हमने देख ही लिया। लेकिन आपको महाराष्ट्र में लड़ना है उद्धव से, आपको महाराष्ट्र में लड़ना है शरद पवार से। कांग्रेस तीसरे नंबर पे है लड़ने में। अशोक सर, एक सवाल ये भी है कि देश को मोदी जी चला रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है? लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, गुजरात की जेल से अपनी गैंग चला रहा है, हत्याएं करवा रहा है। मैंने आपको क्या कहा? मुंबई में सबसे बड़ा भाई मुंबई पुलिस है। मुंबई पुलिस के बगैर कॉन्फिडेंस में लिए कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं। मैं तो ये पूछूंगी, हरियाणा में भी हमने देखा कि बाबा राम रहीम जो है पैर फिराने के लिए जाते हैं जेल में, यही हाल हरियाणा में, वहां भी हम देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का राज चल रहा है। तो सर ये भाजपा शासित प्रदेशों में सर इतनी अपराधियों की मौज क्यों है? यूपी के चुनाव में देखिए ना, हाँ, कितने बाहुबलियों को जेल से बाहर निकाला गया। बिल्कुल बाहर निकले। तभी तो पूछ रहे सर, भाजपा शासित प्रदेशों में अपराधियों की इतनी मौज क्यों रहती है? इसलिए कि उनको सीट जिताने में मदद करते हैं। देखिए, भाजपा को निरंतर सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहने के लिए कोई भी फॉर्मूला अपनाने में उन्हें कोई परहेज नहीं। उन्हें आतंकियों से परहेज नहीं, आतंकी फंडिंग करने वालों से परहेज नहीं, उन्हें व्यभिचार करने वालों से परहेज नहीं, उन्हें भ्रष्टाचार करने वालों से परहेज नहीं। यदि इन लोगों के वजह से सत्ता में बने रहते हैं तो वो उनकी गुड बुक्स में आ जाते हैं। तो अलग अलग प्रकोष्ठ हो गए, जैसा मानो कई भ्रष्टाचारी लोग हैं। लोग कहाँ, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। जो राइट विंग के लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू हृदय सम्राट मान रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बड़ा खुशियां मना रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जय श्री राम हाथ में लिखे हुए हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? पहली बार अंडरवर्ल्ड में
रिलीजन नहीं थी। हम्म अंडरवर्ल्ड में दाऊद के गैंग में बहुत सारे हिंदू थे। हम्म छोटा राजन दाऊद के गैंग में, अभी भी दाऊद के गैंग में बहुत सारे हिंदू हैं। जी। लेकिन पहली बार बाला साहेब ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था, हम्म यदि तुम्हारे पास दाऊद है तो मेरे पास अरुण गौड़ी है। तब दाऊद के लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि बाला साहब का हम आदर करते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय है, लेकिन प्लीज अंडरवर्ल्ड में आप हिंदू मुसलमान न करिए। अच्छा। अंडरवर्ल्ड ये आपसी लड़ाई है, अंडरवर्ल्ड सुपरमसी का खेल है, अंडरवर्ल्ड एक्सटॉर्शन है, अंडरवर्ल्ड प्रोटेक्शन मनी है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या से किसको फायदा हो रहा है सर? बाबा सिद्दीकी की हत्या को क्या हो गया? बाबा सिद्दीकी की हत्या को देखा जाए तो अजीत पवार को भी मैसेज गया। बाबा जी। सिद्दीकी की हत्या को एक मैसेज देने का प्रयास कि मुस्लिम कोई भी बड़ा हो, यदि वो दाऊद के साथ संबंध है उसके तो हम ठोक देंगे। अब दाऊद के साथ कौन से संबंध थे? क्या उसके ऊपर केस चल रहा था? क्या उसके ऊपर सजा हुई थी? क्या हो सकता है कि ये सुपारीबाज की किलिंग है? किसी बिल्ड या रियल एस्टेट का झगड़ा है, उसको लेके यदि इसकी किलिंग हुई होगी तो फिर हिंदू उसको कलर देने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करो, ताकि हमें प्रोटेक्शन भी मिले और भाजपा को फायदा हो। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान होगा नहीं, नहीं काम आएगा, नहीं काम आएगा। तो सर मुख्यमंत्री शिंदे क्या भजिया तलने के लिए बनाए गए हैं? जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा ना कि हम 5, उनके लिए तो एक ही रहता है, बोला कैसी उन्होंने तो ये भी सुरक्षा कहा है? था कि हम खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे लॉरेंस बिश्नोई का, इससे पहले कहा था, उसके मुंह पहले बंद करके कहा आज था। सुबह बैठे थे। हाँ हाँ, करे ना, रिमांड पे बुलाए ना लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र की जेल। लॉरेंस बिश्नोई किसके प्रोटेक्शन में काम कर रहा है, ये सोचने की बात है। इतना दमगुर्दा कैसा होता है एक आदमी का कि जेल के अंदर से भी ऑपरेट करते हैं। इतना वो तो भी डबल इंजन की सरकार, गारंटी मोदी जी की, फिर गारंटी पर गारंटी सर। वाई कैटेगरी की सुरक्षा वालों का मर्डर हो रहा है। लेकिन यदि वो मर्डर सरकार को सूट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलवामा पे क्यों प्रश्न चिन्ह उठते हैं? मलिक साहब ने सवाल उठाए, उसका जवाब कहां दिया अभी तक सरकार ने? शहीद करवाए गए या होने दिए गए? क्योंकि आपको रोटी सेकनी है सत्ता की, फिर किसकी चिता पे हो या चूल्हे पे हो, फर्क नहीं पड़ता। राइट। इसीलिए 700 किसानों के बारे में भी कहा गया कि मेरे लिए मरे क्या, क्योंकि किसान का आंदोलन उनकी सत्ता हिला रहा था। तो मरने वालों का कोई खामियाजा नहीं, कोई बुरा नहीं लगता किसी को। अच्छा सर, महाराष्ट्र में इस वक्त पर क्या चल रहा है? ऐसा कहाँ चल रही है, मैं आपको सूत्रों के अनुसार बता रही हूँ, शिंदे और शाह की बन नहीं रही है, 120 सीटें मांग रहे हैं शिंदे, ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं देखिए, सीटों को लेकर। शिंदे ने पहली बार शायद इन 2 गुजरातियों के सामने कुछ ने किसी ने डिमांड रखी, नहीं तो पहले क्या है, जो देगा तो भला, नहीं देगा तो भला, इस फॉर्मेट में रहते हैं सब लोग। जी। शिंदे ने कहा देखो, बीजेपी का भयानक एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी के खिलाफ मतदाता भयानक रूप से नाराज है, जितनी ज्यादा सीटें लड़ोगे उतनी ज्यादा हारोगे, इससे अच्छा मुझे तुम 120 सीटें दे दो, बाकी सीटें देख लो, आप कर लो आपस में एडजस्ट, और मुख्यमंत्री का चेहरा यदि मुझे आपने बना दिया तो मैं फिर 288 सीटों में आपके साथ खड़ा दिखाऊंगा। अच्छा। ये मेरी गारंटी। लेकिन अमित शाह ने सब सुनने के बाद कहा कि नहीं, आपको तो उतनी ही सीटें मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक नसीहत देता हूं कि जो आपके विधायक सिटिंग विधायक है, इनके बदलिए आप, नहीं तो आप हार जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को नसीहत दी और दोनों ने अपनी पोजीशन क्लियर करके वापस आ दी, क्योंकि वो जानते कि बीजेपी का वाकई जनता में भयानक क्रोध है बीजेपी के खिलाफ।
जो कुछ भी बीजेपी निकल रही है वो एकनाथ शिंदे की वजह से निकल रही है, क्योंकि अजित पवार तो खत्म हो गए। शिंदे को शिंदे को टोटल उन्होंने 15 सीटें दी थी लोकसभा की, उसमें से वो 7 जितवा के लाया। 28 सीटों पे बीजेपी लड़ी थी, 9 सीटों पे जीती। हम्म तो स्कोर कार्ड तो उसका अच्छा है बीजेपी से। हम्म जब स्कोर कार्ड आपका अच्छा है तो आप बिल्कुल डंके की चोट पे बोलोगे, डिमांड करोगे। हम्म नहीं करोगे तो फिर हार जाएंगे। हम्म और हारने के बाद भी शिंदे का कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि शिंदे ने एक लाइन उधर भी मराठा पॉलिटिक्स के नाम से शरद पवार के साथ खोल के रखी है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 2 लोगों का कुछ बुरा नहीं होगा। शिंदे का नहीं बुरा होगा, उसको उसको सुरक्षा कवच है पवार साहब का मराठा होने की वजह से। और अडानी का कुछ नहीं बुरा होगा, हम्म क्योंकि अडानी के पहले गॉडफादर शरद पवार रहे हैं, बाद में मोदी जी बने। शरद पवार जी ने अपनी जीवनी में हम्म 2 पन्ने डेडिकेटेड किए हैं, जीवनी के 2 पन्ने अडानी को। हम्म अच्छा हाँ, सर, अभी महाराष्ट्र में देख क्या रहे हैं आप? इतना महाराष्ट्र सब में तो भाई कुछ अभी चल रहा है। देखिए, हरियाणा होने से हम्म कांग्रेस बार्गेनिंग पावर में बैकफुट पे आ गई। हम्म कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गए। मैं लगातार अभी मैं रिजल्ट आने के बाद मैं विदर्भ के फिर टूर पे था, अभी फिर जा रहा हूँ विदर्भ। हम्म लोग बहुत हम्म। मायूस हुए हरियाणा के बाद। सर, अब तो लेकिन विपक्ष ने भी घोषणा कर दी है कि अगर इंडिया की सरकार आती है महाराष्ट्र में तो फिर डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा। इस पर क्या देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, इनके कहने ना कहने से इनके कोई, देखिए, जब सपोज इंडिया गठबंधन की सरकार आई, कौन हम्म किसके कितने ज्यादा विधायक होंगे उसके हिसाब से काम होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मुस्लिम नेता भी तो चाहिए जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम्म मात्र नाम मुस्लिम होने से क्या होगा। कांग्रेस ने AR अंतुले को चीफ मिनिस्टर बनाया था महाराष्ट्र जी। और मैसेज दिया था कि एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है, लेकिन हम्म मुसलमान अंतुले को कभी अपने नेता मानते ही नहीं। अंतुले की स्थिति पाकिस्तान के हम्म वजीर आजम जैसी थी। हम्म क्लीन शेव थे, ना दाढ़ी रखते थे ना टोपी पहनते थे, सूटेड बूटेड थे, पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी बोलते थे, उर्दू नहीं बोलते थे। तो आम मुसलमान को अपना नेता लगता नहीं था, उसको लगता है कि ये है मुसलमान लेकिन नाम का मुसलमान। तो घाटी मुसलमान कहां से लाओगे आप, जिसको आप उप हम्म मुख्यमंत्री। तो इनकी इस घोषणा से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान बाय एंड लार्ज इंडिया गठबंधन के साथ ही है, जी। ये बात तो क्लियर है। हम्म सर, एक चीज और है कि इधर उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर चुनाव है और उससे पहले दंगे हो रहे हैं बहराइच में। हिंदू मुसलमान करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, 10 सीटों पे जो चुनाव है उसमें 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी के पास थी। हम्म एक एक फुलपुर की सीट है जिसमें लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने एज लिया, तो उनको लगता है 6वीं सीट भी हम ले लेंगे। हम्म। बीजेपी के पास 3 सीटें थी, हाँ। 2 सीटें उनके अन्य सहयोगियों के पास है। अब योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के हार का ठिकरा किसके सर फुटेगा। जब योगी का नाम लेते थे तो योगी भल्ला जाते थे कि जब मेरा जब कोई रोल ही नहीं था तो मैं क्यों दिल्ली ले बिल्कुल। सर पे। अब योगी को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये 10 उपचुनाव आप निकालो, चलो आपको लगता है ना कि आपके हिसाब से चलने से जीत जाते, तो ये 10 तो सीटें आप जीता के जितवा के दिखाओ। दिखाओ। अब ये बॉल आ गया योगी जी के पाले में। अब योगी जी को अपनी 3 तो रिटेन करनी है और समाजवादी की 5 उठानी है। अब समाजवादी भी इतना कच्चे गोली थोड़ी खेले हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो वो इस बार सोचते हैं हिंदू कम से कम मुसलमान काम 5। आएगा उत्तर प्रदेश में कि नहीं? मुझे नहीं लगता, अयोध्या का राम काम नहीं आया पिछली बार। हाँ। देखिए, लोगों के एस्पिरेशन, आम मतदाता जो होता है,
और उसके बाद अखिलेश का परफॉर्मेंस लोकसभा में तो ठीक ही रहा, जी। मैच्योर रहा, दिन ब दिन वो मैच्योर होते रहे। अब योगी जी के लिए प्रॉब्लम है कि योगी जी को अखिलेश से भी लड़ना पड़ रहा है, योगी जी को मौर्य से भी लड़ना पड़ रहा है, योगी जी को दिल्ली से भी लड़ना पड़ रहा है। तो योगी जी कई फ्रंट पे चुनाव लड़ रहे हैं और जी। दिल्ली चाहेगी, दिल्ली बड़ी खुश होगी जब ये 10 पे नहीं आएंगे। देखिए ये 10 जीत हार कोई आपके यहाँ सरकार नहीं बदल रही है। ये 10 जीतने से या हारने से 10 की 10 योगी को गई तो फर्क नहीं पड़ेगा, और 10 की 10 समाजवादी पार्टी उठा ले गई तो योगी की सरकार नहीं जाएगी, इतना कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन योगी के नेतृत्व और कंटिन्यू रहने पे प्रश्न चिन्ह हो। हाँ, बिल्कुल योगी विरोधी इसको भुलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, और हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को खूब 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 शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।